एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन के साथ आपके इस रिलेशनशिप का इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ इमीडिएटली क्या हुआ है, अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है और आने वाले टाइम में इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। देखिए, इमीडिएट एक्शन का मतलब होता है 7 से 15 दिन, नॉट मोर देन 15 डेज़। तो जो भी इमीडिएट एक्शन आएगा वो 7 to 15 डेज़ के अंदर की वाइब्स होगी। ठीक है, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपके पार्टनर की एनर्जी से, आपकी एनर्जी से रेजोनेट करेगी। अगर आपके साथ इमीडिएट पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट होता है तो ही आप फ्यूचर को कंसीडर कीजिएगा। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट नहीं रेजोनेट होता है तो आप रीडिंग को वहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, उनके सब कॉन्शियस में जो भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को सोचकर, जिसका नाम लेकर वो ये रीडिंग देखेंगे, प्लीज़ गाइड करें। उनके रिश्ते का इमीडिएट पास्ट क्या रहा है, इमीडिएटली क्या हुआ है इस रिलेशनशिप में, ओके ये इमीडिएट पास्ट है आपके रिश्ते का। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है अभी इस वक्त। इमीडिएट पास्ट क्या होगा इस रिश्ते का। ठीक है, तो कार्ड्स ले लिए गाइस मैंने। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय शिव शक्ति। सबसे पहले इमीडिएट पास्ट में क्या हुआ है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके बीच में रीसेंट पास्ट में ब्रेकअप हुआ है। किसी न किसी कारणों के कारण आप दोनों दूरी आई है आप दोनों के रिश्ते में, और आप ना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील किए हैं। इस रिश्ते में कुछ न कुछ ऐसे व्यवधान आना शुरू हुए हैं इमीडिएट पास्ट में, जिसके कारण आपको हमेशा ऐसा लगा है कि ये चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं, कैसे भी ये चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं, बट ये चीज़ें बैलेंस आउट नहीं हुई हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में कोशिश करने के बाद भी दूरी आ गई है। अब चाहे ये कम्प्लीटली ब्लॉक सिचुएशन हो, ब्रेकअप हो गया हो, या फिर अनब्लॉक होते हुए भी बातचीत बंद हो। अब अगर आप मैरिड हैं तो भी ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर सकती है। जैसे आप एक ही घर में रह रहे हैं बट बातचीत बंद है, या आप डिस्टेंस बन गया है आप दोनों के बीच में। ये सिचुएशन यहाँ इमीडिएट पास्ट में दिखी है। कुछ लोगों के साथ ये भी हुआ है इमीडिएट पास्ट में कि सिचुएशन थोड़ी सी इम्प्रूव होने की कोशिश की है आप दोनों ने, कि किसी तरह से थोड़ी बातचीत करके, थोड़ा इमोशनल अपने एनर्जीज़ को एक्सचेंज करके चीज़ों को बैलेंस आउट किया जा सके, लेकिन फिर से चीज़ें थोड़ी सी डगमगाना शुरू हो गई हैं। तो आपका रीसेंट पास्ट इस तरीके का है। कुछ लोगों के लाइफ में ये भी हुआ है कि आपके पार्टनर ने आप पर पहले जैसा फोकस करना बिल्कुल बंद कर दिया है। इनका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर शिफ्ट हुआ है, जिसके कारण आपको बहुत अकेलापन फील हुआ है और आपने फ्रस्ट्रेशन में आके इनसे झगड़े किए हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया है या इन्होंने आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया है। तो अब आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रही थी, जिसके कारण आपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल दिया और चीज़ें ख़राब हो गई।
तो ये रीसेंट पास्ट में मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी एक ने दूसरे को हर्ट किया है। बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की, तो प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि शादी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में क्या शादी है, फ्यूचर है, कहीं हम दोनों एक दूसरे का टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इतना टाइम दूं और उसके बाद मुझे ये पता चले कि मैं तो शादी किसी और से करूंगी या किसी और से करूंगा, या मैं तो शादी अपने माँ बाप की मर्ज़ी से करूंगी या करूंगा, तो फिर मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया। ये भी आप में से कई लोगों का प्रेजेंट सिचुएशन है, क्योंकि जब भी आप शादी की बात करते हैं चीज़ें बैलेंस रहती हैं, सब कुछ ठीक रहता है, बट जैसे ही आप शादी की बात कर रहे हैं आपका पार्टनर बिदक जा रहा है, गुस्सा हो जाना, पीछे हट जाना, बिल्कुल केयर फ्री हो जाना कि नहीं, बात नहीं कर रहे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बट आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। और काफ़ी लोगों को क्लैरिटी चाहिए। कुछ लोगों के पार्टनर ने रिसेंटली क्लैरिटी दी है, बट स्टिल आपको डाउट है आपके पार्टनर की एनर्जी पे कि पता नहीं ये टिकेंगे अपनी बातों पे या नहीं टिकेंगे। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। कई बार आप बहुत बर्स्ट आउट करते हो, इनके ऊपर गुस्सा कर देते हो बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप कई बार कोशिश करते हो कि ये आपके लिए स्टैंड लें, अपनी फैमिली में बात करें, आप इनको पुश करते हो कि अपनी फैमिली में बता दो, अपनी फैमिली में बता दो, तुम बता दो, मैं भी बता दूंगी या मैं भी बता दूंगा, बट इन्होंने ना चीज़ों को हमेशा इग्नोर किया है, पोस्टपोन करते रह रहे हैं, जिसके कारण आप बैलेंस रखते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ जा रहा है। तो आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन पे उतर आ रहे हो कि हाँ ठीक है, अब आर या पार, रहना है रहो, नहीं रहना है जाओ, लेकिन मुझे क्लैरिटी दे दो ताकि मैं इस रोज़ रोज़ के टेंशन से मुक्त हो जाऊं कि हाँ नहीं आने वाला, बात ख़त्म हो गई। तो ये सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन है। अगर ये दोनों सिचुएशन आप में से जिनके साथ भी रेजोनेट हुई होगी, वही इसके बाद वाली एनर्जी को देखना। अगर ये दोनों सिचुएशन में से आपसे एनर्जी रेजोनेट नहीं हुई होगी तो आपसे फ्यूचर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बात करें इमीडिएट फ्यूचर की। फ्यूचर में क्या होने वाला है। सो वी हैव डेविल, then we have the lovers, and then we have 9 of Pentacles. इमीडिएट फ्यूचर में ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, जैसे ही आप दोनों में ये डिस्टेंस आएगा ना कि हाँ ठीक है ख़त्म करो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं आगे बढ़ जाऊँगा या बढ़ जाऊँगी, वैसे ही इनके अंदर ये डेविल जो होते हैं, एक एनर्जी पॉजिटिवनेस वाली, ऑब्सेशन वाली कि नहीं ये तो मेरा है, ये तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, मैं इसे जाने ही नहीं दूंगा या जाने ही नहीं दूंगी, या जो सच्चा प्यार वाली जो भावना है ना वो जागृत होती है। तो इमीडिएट फ्यूचर में ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर की जो पॉजिटिवनेस है वो आपके इस तरह से डिटैच होने से जागृत होगी। आपके पर्सन आपके बारे में ही सोचना, कैसे इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट दें, आपके जो भी होप्स हैं इनसे, जो भी डिज़ायर्स हैं इनसे, जो भी आपके विशेज़ हैं इनसे, उसको फुलफ़िल कैसे किया जाए, क्या किया जाए जिससे कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाए, कैसे आपको शांति मिले, सुकून मिले, इनकी कौन सी बात आपको सुकून दे सकती है, क्योंकि इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ रोमांटिक बात करने से आप नहीं मानने वाले। सिर्फ अगर ये रोमांटिक बातें कर दें, कैंडल लाइट डिनर कर दें, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, आपको प्यारी प्यारी मैसेजेस कर दें, शायरी कर दें, स्टेटस लगा दें, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अब एकदम जैसे होते हैं ना डेडिकेटेड हो कि मेरे लिए एनर्जी क्या है, मेरे लिए स्टैंड लेना है, मुझे एक परमानेंट कमिटमेंट देनी है तो दे दो, और अगर परमानेंट कमिटमेंट नहीं देनी है तो टाटा बाय बाय, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, रास्ता खुला हुआ है। लेकिन मैं इस रोज़ रोज़ के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से, कन्फ्यूज़न से कि मुझे इस रास्ते पे कोई फ्यूचर है या नहीं है, मुझे मुक्ति चाहिए। तो ये वाली सिचुएशन है और आपकी यही एकमात्र इच्छा है जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन पॉजिटिव होंगे, आउट ऑफ द बाउंड्री, आउट ऑफ द लॉ जाकर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेंगे ताकि आपके साथ यूनियन हो जाए, परमानेंट यूनियन, और इसमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली बिना किसी का इंटरफेरेंस सहे ये एक्शन लेंगे। तो ये यहाँ पर एनर्जी है और ये जो कुछ भी एनर्जी मैंने बताई है ये 15 डेज़ के अंदर की है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 15 डेज़ के अंदर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती है, मैक्सिमम 15 डेज़, उसके अंदर पहले भी ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है। सो जितने लोगों से भी एनर्जी रेजोनेट करेगी इमीडिएट एक्शन वाली, इमीडिएट फ्यूचर वाली, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके अपना रिव्यू ज़रूर दिया कीजिए।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।